नमस्कार दोस्तों, आज वो काला दिन है जब महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों को पीट पीट कर पुलिस के सामने, या ये कहें कि पुलिस की मंजूरी के साथ मार दिया गया। लेकिन आज 1 साल पूरा होने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दे सका या न्याय नहीं देना चाहता। लेकिन हमारे साधु संतों को, हिंदू भाइयों को अब ये समझ लेना होगा कि यदि एक पत्थर भी आप चर्च पे फेंक देंगे तो वहाँ की पुलिस पूरी तरह खोजबीन में लग जाएगी और अब जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर पूरी सज़ा दिलाएगी। यदि साधु संतों की जगह कोई मौलवी या कोई पादरी होता तो ज़मीन आसमान एक कर दी जाती और अब तक तो शायद अपराधियों को सज़ा भी दे दी गई होती। लेकिन क्योंकि हिंदू संतों को मारना बहुत आसान है और हिंदू संतों के लिए हम हिंदू एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ आवाज़ नहीं उठा पाते, इसलिए एक के बाद एक अनेकों संतों को हमने खोया है। ध्यान रहे, जो समाज अपने संतों को नहीं बचा सके, उन्हें न्याय न दिला सके, जो समाज अपनी बच्चियों को नहीं बचा सके, लव जिहाद में रोज़ हमारी बच्चियां शिकार हो रही हैं, जो समाज अपने आप को एकत्रित करके अपने धर्म संस्कृति की रक्षा ना कर सके, वो समाज नष्ट होने लायक है, वो समाज नष्ट हो जाएगा। हम सबको अपने समाज की रक्षा यदि करनी है तो हमारे साधु संतों, हमारी बच्चियों, हमारे देश, हमारी संस्कृति को बचाना होगा। उसके लिए एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस सरकार को दिखाना होगा कि हाँ, हम भी न्याय चाहते हैं, हमें भी न्याय मिलना चाहिए। आखिर ये कब तक होता रहेगा कि साधु संतों को मार दिया जाए और साल भर तक उस चीज़ को गोल गोल घुमाया जाए। यहाँ महाराष्ट्र की सरकार वसूली में लगी हुई है, महाराष्ट्र की सरकार करप्शन में लगी हुई है, महाराष्ट्र की सरकार के पास अजान प्रतियोगिता तक करवाने का समय है, लेकिन हिंदू संतों को न्याय दिलाने का समय इनके पास नहीं है। अब महाराष्ट्र की सरकार से हमें आशा छोड़ देनी चाहिए और हमारे संतों को चाहिए कि वो इकट्ठा होकर साधु संतों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। यदि आज इन्हें न्याय नहीं मिल पाता है तो आगे भी ये हरकतें जारी रहेंगी और हमारे संतों की हत्याएं होती रहेंगी। हिंदू समाज से आह्वान है कि उठो, सोशल मीडिया से ज़मीन तक पालघर के संतों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर जोरदार तरीके से मांग करो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।